और उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उस बात को लेकर के हमारे साथियों ने डीएम से, कमिश्नर से, एसडीएम से, सभी अधिकारियों से मुलाकात किया कि ये जाड़े का समय है, कड़ाके की ठंडक है और इनके पक्के मकान, कच्चे मकान, मड़ई सब गिरा दिए गए हैं, इनके बसने के लिए भी ज़मीन नहीं है, तो इनको कहीं व्यवस्थित किया जाए, जाड़े में ये कम से कम व्यवस्थित हों। इस बात को लेकर के सभी अधिकारियों से कहा गया, कोई सुना नहीं। तो सिस्टम में जो लोकतंत्र का सिस्टम है, उस सिस्टम में कचहरी पे धरना का कार्यक्रम कि भाई इनको कहीं बसाया जाए, गांव सभा की ज़मीन हो, उनको पट्टे दिए जाएं, वहां इनको व्यवस्थित किया जाए। तो उस बात को लेकर के कचहरी मुख्यालय पे आपके बनारस धरने का कार्यक्रम चला, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन बात नहीं समझ में आई। तो उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। तो सरकार ने देखा कि ये लोग तो किरकिरी हो रहे हैं, गरीबों की आवाज़ बन रहे हैं, तो इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। तो सरकार के इशारे पर और उस समय हमारी जाति के 2-2 मिनिस्टर इसी सर्किट हाउस में बैठ करके निर्देश दिया और कम से कम यहाँ 10,000 की भीड़ थी और उनके निर्देश पर उनकी सरकार थी, बसपा की सरकार थी और लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में सैकड़ों लोग पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए, जिसमें खुद मेरे बेटे का, छोटे वाले का हाथ टूटा। हम 9 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, मैं जिसमें खुद मैं था। राजकुमार गुप्ता जी थे, शशि प्रताप सिंह, प्रहलाद राजभर, सुभाष राजभर, राजेंद्र राजभर और वीरेंद्र राजभर और रमेश राजभर। ऐसे हम लोग 9 लोग गिरफ्तार हुए और जेल गए। और जेल जाने के बाद और कोर्ट ने बाइज्जत ये साबित हुआ कि पुलिस का जो आरोप था कि इन लोगों ने मारपीट किया, अगर हम लोगों ने मारपीट किया होता तो किसी न किसी पुलिस वाले को चोट लगी होती, कोई न कोई तोड़फोड़ हुई होती, तो कोई न कोई उपकरण या कोई गमला या कोई चीज़ नुकसान हुआ होता। एक भी चीज़ कोई ना नुकसान हुआ और ना कहीं किसी पुलिस वाले को चोट लगी, ना किसी अधिकारी को कोई कुछ कहा। सरकार के इशारे पर हम लोगों के ऊपर जो तांडव हुआ उसको झेला। जज ने बाइज्जत हम लोगों को जमानत दिया और जमानत में